आज का टॉपिक है जियोपॉलिटिक्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक भी कीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। अगर देखा जाए तो रशिया ने अपने मोर देन 1 लाख सोल्जर्स को यूक्रेनियन बॉर्डर पे मोबिलाइज किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि ये कोई क्रॉस बॉर्डर टेंशन नहीं है। तो क्या है ये? चलिए आइए समझते हैं इसको। इसकी शुरुआत होती है 1991 में, जब यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का डिवीजन हुआ 15 कंट्रीज में। इन 15 कंट्रीज में रशिया एंड यूक्रेन भी थे। इसके साथ ही डिवीजन के बाद रशिया का हमेशा से ये मानना रहा है कि यूक्रेन रशिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। 1991 के डिवीजन के बाद यूक्रेन की पॉपुलेशन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक वो लोग थे जो इसको एज एन ट्रेजेडी या पार्टीशन के तौर पे देख रहे थे। बाकी के बचे हुए लोग इस डिवीजन को अपनी इंडिपेंडेंस के तौर पे देख रहे थे। उनका झुकाव यूरोपियन यूनियन की देशों की तरफ था। ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो यूक्रेनियन इंडिपेंडेंस है, ये यूक्रेन के लोगों में बहुत ही लंबे समय से रही। ये मेंबरशिप का सिलसिला बहुत ही पुराना है। चलिए आइए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में झांकते हैं। इन 1997 नाटो एंड यूक्रेन कमीशन का गठन हुआ, जिसमें एक दूसरे का हिस्सेदार बनने के लिए पहल करी गई। इसके रिस्पॉन्स में सन 2008 में यूक्रेन ने एक समिट में सबके सामने अपनी मंशा जाहिर करी कि वह नाटो जैसी संस्था का हिस्सा बनना चाहता है। रशियन गवर्नमेंट को यूक्रेन की मेंबरशिप को लेकर हमेशा से चिंता सताती हुई रही कि अगर यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन या नाटो जैसी संस्थाओं की मेंबरशिप मिलती है तो इससे उनके लिए बहुत सी मुश्किलें आगे जाके खड़ी होंगी। मार्च 2014 ये एक ऐसा टाइम था जब रशिया ने यूक्रेन की मेंबरशिप से परेशान होकर एक ऐसा स्टेप लिया जहां उसने अपनी मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ किया और क्रीमिया जैसे देश को इन्वेड किया। आफ्टर इन्वेजन रशिया ने क्रीमिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे हाई सिक्योरिटी फेंस को बनाने का फैसला लिया, जिससे यूक्रेन और क्रीमिया को अलग अलग देश स्थापित किया जाए। क्रीमिया के इन्वेजन पे यूक्रेन ने अपनी आवाज़ को उठाते हुए बोला कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इन सारी चीज़ों के बाद 2017 में एक लेजिस्लेशन आता है जिसमें ये क्लियरली बताया जाता है कि यूक्रेन का मेजर ऑब्जेक्टिव है नाटो की मेंबरशिप लेना फॉर इट्स फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। इन सारी चीज़ों से ये तो बहुत क्लियर हो चुका था कि रशिया यूक्रेन के इन डिसीजन से कभी भी सहमत नहीं था। 16 दिसंबर 2021 ये वो दिन था जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट नाटो के चीफ से ब्रुसेल्स में मिलते हैं और अपनी मन की इच्छा नाटो की मेंबरशिप को लेकर दोबारा से उनके सामने जाहिर करते हैं। इन सब के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात करते हैं और साथ ही साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से भी बातें करते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में रशिया के प्रेसिडेंट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से भी बात करते हैं एंड फिनलैंड प्रेसिडेंट से भी बातें करते हैं और अपने मन की चीज़ें उनको समझाने की कोशिश करते हैं। इन सारी कॉन्वर्जेशंस के रिस्पॉन्स में नाटो का ये कहना है कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसको पूरा हक है ये डिसीजन लेने का कि उसको किसका पार्ट बनना है, किसका नहीं बनना। देखिए, इन सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ों से ये बहुत ही क्लियर है कि रशिया और यूक्रेन में इतना तनाव या इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। तो आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। या अगर आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स भी चाहिए हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी आप सबसे नई वीडियो में। थैंक यू।